नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिला कोतवाली अंतर्गत ग्राम कुकड़ीझर में आज एक गुप्ता परिवार के युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश कुएं में मिलने के बाद उसके परिजनों ने लाश को सीधी शहर में लाकर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। युवती की लाश को गाड़ी से लेकर सम्राट चौराहा पहुंचे मृतक के परिजनों और उनके समर्थकों ने सम्राट चौराहे पर काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने उनको समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन युवती के परिजन और उनके समर्थक आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा जारी रखे रहे। धीरे धीरे हंगामा कर रहे लोग सम्राट चौक से हॉस्पिटल चौक पहुंच गए और उन्होंने सबको सड़क पर रखकर लोगों को रोकना और रास्ते को जाम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। इसी दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने मृतक युवती के भाई और रिश्तेदारों से उनकी मांगों को जानने की कोशिश की, जिस पर उन लोगों ने उक्त युवती के 2-3 दिन से लापता होने और उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। परिजन का कहना था कि उक्त युवती के बारे में आरोपियों ने आज फोन करके बताया कि उन्होंने लड़की को घर भेज दिया है। इसके साथ ही मृतक युवती के परिजन ने एनटीवी इंडिया न्यूज से कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए। 4 तारीख की शाम 7 बजे की बात है। गुम होने की आशंका हुई तो हम लोग किडनैपिंग थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट करवाए। वहाँ से मतलब टाइम 1 घंटे 2 घंटे हम लोगों के टाइम फालतू में वेस्ट किया जा रहा था। 3 दिन से टाइम बर्बाद किया गया। आज जाके कल हम लोग मिली है। पूरे दिन कोतवाली में थे। अब टीआई साहब के सामने गए तो वो पर्दे बंद करवा दिए। अब हम लोग क्या करें? पूरे जितना में डाली गई है। एक सेकंड मैं आपसे भी पूछता हूँ। जी, जितना हो सका हम लोग सर्च किए अपने हिसाब से। पूरा फोन करके बताया कि बॉडी घर में पहुंच गई है। आप रुक जाइए। हाँ, आप बताइए। 2 दिन तक आदमी ढूंढा। कल रात में हम लोग जब सो गए हैं, इसके बाद हमारे जो जानवर है, कुत्ते हमारे हैं, आवाज़ किए 2-3 बजे रात के आसपास, पर्याप्त आवाज़ की। हम लोग पूरे सर्चिंग के, कुछ नहीं समझ में आया। फिर वो बंदा जिसके ऊपर आशंका है, उसके पिताजी ने मेरे पास 8-8:30 बजे के आसपास फ़ोन लगाया, बोला लड़की घर में पहुँच गई है। मेरे चाचा जी के मोबाइल में वो मेरे पास आते हैं, मेरे से बोलते हैं कि भैया ऐसी बात है। बोले ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर से अपने अंदर आशंका हुई, फिर से सर्चिंग चालू किए और जिस कुएं में डेड बॉडी मिली, उस कुएं में हम लोग 4 बार नहीं 20 बार कांटे डाल के सर्च किए थे, कुछ नहीं मिला। आज हम लोग जाके देखते हैं कि एक बैग टाइप का कुछ पड़ा है, बैग नहीं था। कांटे डाल के देखे तो उसका टी-शर्ट था, टी-शर्ट से शायद डेड बॉडी थी। हमने पुलिस को सूचना दिया। ये बताइए, ये जो सारी घटना आपके सामने आई है, हाँ। आपको क्या लगता है इसमें? मर्डर हुआ है सर सीधे। इसमें मेरे को पर्याप्त लगता है किडनैप करके मार के जब जाना गया, समझ गए कि हम फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो रातों रात आके मेरे ही कुएं में डाल दिया गया है उसको। किसने ये घटना की, क्या आपको पता है? संदीप साकेत के ऊपर संदेह है। उसका नंबर मेरी बहन की कॉपी में मिला है। उसका बाप भी यही उसी के घरे में, उसने ही फोन करके बताया था। उसका बाप को पकड़ा जाए और उसके परिवार को पूरा पकड़ा जाए, तभी हम सीधी का जाम खोलेंगे। अभी ग्राम सुरक्षा में है। हाँ, वो ग्राम सुरक्षा में है तो अपने आप को दरोगा समझता है। एक सेकंड, नाम बता दो। नाम उसका है राम सजीवन साकेत। उसके नाम FIR हो, उसके परिवार को पकड़ो। एक सेकंड, उसका घर परिवार साथ में है। आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, उसके पूरे परिवार को पकड़ा जाए, है ना? उसका बदला दिया जाए। आजीवन कारावास है। उसने मर्डर कैसे किया बच्चे का? अब हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, थोड़ा धैर्य के साथ जवाब दीजिएगा। धैर्य सर बचा। आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ सड़क पर है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं इसका सलूशन किस तरह से हो कि स्थितियाँ सामान्य हो? स्थितियाँ सामान्य तब होगी जब हमको प्रशासन संतोषजनक जवाब देगा और संतोषजनक कार्रवाई करेगा, लिखित में जवाब देगा। तब हम यहाँ से निजाम हटाएंगे और मुलजिम पकड़ा जाए, हमको शिनाख्त कराई जाए कि हाँ यही है, हम उसको पहचानेंगे कि हाँ यही है, तभी हम यहाँ से हटेंगे। पहले मुलजिम की शिनाख्त हमारे परिवार के सामने की जाए, उसके अपराधी के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनका पूरा परिवार इस मर्डर में शामिल है, इन्वॉल्व है इसमें। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र गुप्ता। आपकी बहन का क्या नाम है? नम्रता गुप्ता। कितने साल रही होगी? 18 साल 1 महीने 22 दिन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है। मेरी भांजी है वो। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कुकड़ीझर।
एनटीवी इंडिया न्यूज से बात करने के बाद ही मृतक युवती के परिजन और उनके समर्थक लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद सीधी शहर से आए कई गणमान्य लोगों ने इस संबंध में पुलिस और मृतक युवती के परिजनों से बात की। जिसके बाद मृतक युवती के परिजन लिखित में अपनी समस्या देकर उस पर कार्यवाही की मांग दोहराई, जिस पर पुलिस राजी हो गई। इस दौरान मौके पर एसडीएम सीधी भी पहुंच गए और उन्होंने भी मृतक के परिजनों को समझाइश दी। काफी देर बाद मृतक के परिजन अपना लिखित आवेदन लेकर पहुंचे और उन्होंने एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपकर हंगामा और धरना खत्म कर दिया। हो जाती अगर पकड़ लेते वो कहां से पूछिए जिंदा लड़की बरामद हो जाता। धरना खत्म होने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने एसडीएम से इस प्रकरण में फरियादियों द्वारा की गई मांग की जा रही कार्यवाही की जानकारी मांगी, तो उन्होंने बताया कि मृतक युवती का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस उसके आधार पर कार्यवाही करेगी। सर, आज यहाँ पे हॉस्पिटल चौराहे पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई है, क्या मामला है सर? एक घटना यहाँ घटित हुई है। किसी बच्चे की डेड बॉडी को रख के उनके परिवारजनों द्वारा आक्रोश प्रकट किया गया है और एक निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सर, इसमें क्या मामला क्या है, ये क्या किस तरह का आरोप है, क्या ज्ञापन दिया है उन्होंने? उनका ज्ञापन मुख्य रूप से यही है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो, पीएम जो किया जाए वो निष्पक्ष ढंग से किया जाए, ये मुख्य मांगे, और जो भी उसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ शीघ्र त्वरित ढंग से कार्रवाई की जाए। सर, प्रशासन इस पे अब अगला कदम क्या उठाएगा? सबसे पहले तो जो अभी तक बॉडी का पीएम नहीं हुआ है और पीएम रिपोर्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो अभी चूँकि परिवारजन सहमत हो गए हैं तो अभी बॉडी को पीएम के लिए ले जा रहे हैं और उसमें एक महिला डॉक्टर भी है, तो उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी कि पीएम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं। सर, आरोपी की गिरफ्तारी क्या हो पाई? अभी तो जांच जारी है। अभी तो सभी लोग यहीं हैं सुबह से, जैसा कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो पूरा पुलिस महकमा जो टीआई से लेके एसडीओपी और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी कर्मचारी यहीं हैं। अभी जस्ट 2 से 3 मिनट पहले ही परिवारजन सहमत हुए हैं, तो उसके बाद जांच में लेके सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सबसे पहले पीएम के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। 7 जनवरी को कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा धान उपार्जन केंद्रों चुरहट, साड़ा एवं लकोड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर द्वारा उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उपार्जित धान के सर्वेयर की उपस्थिति में जांच उपरांत सिलाई कर व्यवस्थित संग्रहित कर रखा जाए। बारिश की स्थिति में धान को सुरक्षित ढक कर रखें, किसी भी स्थिति में धान खराब नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर द्वारा उपार्जित धान के सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच भी की गई। कलेक्टर द्वारा गुणवत्तापूर्ण धान के उपार्जन के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि गुणवत्ता विहीन धान का उपार्जन करने और गोदाम स्तर पर धान के वापस किए जाने पर संबंधित खरीदी केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी तथा नियमानुसार उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन केंद्रों का संचालन नियमानुसार किया जाए तथा निर्धारित समयावधि में किसान से धान की खरीदी की जाए। किसान को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी उपार्जन केंद्रों में वारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसानों को उनके आने के क्रम में ही वारदान प्रदाय किए जाएं। भ्रमण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान उनके प्राणों और राष्ट्र के गौरव पर उत्पन्न संकट के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हेतु 7 जनवरी को भाजपा ने स्थानीय गांधी चौक में मौन धरना दिया। धरना की जानकारी मिलते ही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री तिवारी धरना स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता के साथ साथ करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के केंद्र है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का लोहा विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र और उनके राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सहित भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात करोड़ों योजनाओं की सौगात देने के लिए गए थे। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पंजाब की जनता को इससे वंचित कर दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को भाजपा भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता पर आक्रमण जैसा मानती है। कांग्रेस शासित पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का कृत्य राजनीतिक मर्यादाओं और संविधान एवं संघीय ढांचे के साथ किया गया अक्षम खिलवाड़ है। भाजपा इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है, साथ ही मांग करती है कि राष्ट्र के प्रति इस गंभीर षड्यंत्र की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो, जिससे भविष्य में कोई इस प्रकार की जरूरत न कर सके। मौन धरने में प्रमुख रूप से कार्यक्रम प्रभारी जिला उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, मोर्चा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष विवेक सिंह चौहान, अंजू पाठक, देव कुमार सिंह चौहान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनम सोनी, निशांत मिश्रा सहित अनेक लोग धरने में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सद्बुद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय गुप्ता द्वारा आदेश जारी कर कोविड-19 तीसरी लहर के संक्रमण रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित समस्त संचालक निजी क्लिनिक, निजी नर्सिंग होम को निर्देशित किया गया है कि उपचार के लिए आने वाले रोगियों को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर प्रथम उनका RT-PCR नजदीक शासकीय स्वास्थ्य केंद्र के फीवर क्लिनिक में भेजकर जांच कराना सुनिश्चित करें। रोगियों के नाम, पता और मोबाइल नंबर की सूची नियमित रूप से अनिवार्यतः संधारित रखें एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को सूची उपलब्ध कराएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित क्लिनिक, नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त किए जाने एवं कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर दोषी मानते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर शुक्रवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद की 6 विधानसभाओं में LED के माध्यम से सरकार के 5 वर्ष के विकास कार्यों का बताया गया। नैनीताल में जिला प्रशासन द्वारा मल्लीताल बास्केटबॉल ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा सजीव प्रसारण के तहत जनता को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 74 करोड़ 32 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 41 करोड़ 45 लाख के शिलान्यास एवं 32 करोड़ 87 लाख की योजनाओं के लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थी को महालक्ष्मी किट एवं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मोबाइल टैबलेट प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं। पिछले साल में डबल इंजन की सरकार में जनहित में अनेक कार्य हुए हैं। सड़क कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी एवं हवाई कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं, लंबे समय से लंबित प्रकरणों एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कार्य हुए हैं। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य ने कहा कि सरकार द्वारा नैनीताल के लिए सीवियर एंड STP प्लांट, सूखाताल जेल के पुनर्निर्माण कार्य के शिलान्यास, नैनीताल में कार पार्किंग समेत विभिन्न सौगात नैनीताल को दी। और अब से प्रादेशिक हलचल। मोदी की सुरक्षा में चूक को भुनाएंगे बीजेपी, मिंटो हॉल में दिया धरना, सीएम नहीं पहुंचे, 13 जनवरी तक चलेगा। व्यापम घोटाले में कोर्ट का फैसला। PMT 2010 में हुए घोटाले में 6 आरोपियों के 5 साल कैद, गुना में हुए थे एग्जाम। सरपंच सचिव नहीं निकाल सकेंगे पंचायत का पैसा, सरकार ने 2 दिन में ही छीने वित्तीय अधिकार। और अब वर्चुअली सुनवाई का दौर लौटा, MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी किया आदेश। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मुंबई में लॉकडाउन का डर बढ़ने लगा, फिर दिखी यूपी बिहार जाने वाली भीड़, कंधे पर गृहस्थी उठाए ट्रेन में घुसने की जद्दोजहद। मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच, केंद्रीय टीम ने DGP, ADGP समेत 13 अफसर पूछताछ के लिए बुलाए। सिद्धू ने कहा, जान को खतरा बताना PM का ड्रामा, खुद को अपमानित होने से बचाने का प्रयास। और PM मोदी की सुरक्षा चूक का एक और उदाहरण, प्रधानमंत्री मोदी की कार के नजदीक पहुंच गए थे भाजपा वर्कर, वीडियो भी सामने आया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें। तो जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ।